आमदन से ज़ायद साजात मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। लीगी कारकुनों की नारेबाजी। मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा जफरुल हक की एहतसाब अदालत आमद। शहबाज शरीफ से सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत करेंगे। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मनसूखी, बेजा चलान नामंजूर। मिनी मजदा एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। बंद रोड बाबू साबू पर धरना देने के लिए सामान पहुंचा दिया। रास्ते बंद नहीं करेंगे, हमने अभी तक रास्ते बंद नहीं किए, लेकिन कोई बंदा हमारे राब्ता नहीं कर रहा, हम मजबूर हो जाएंगे रास्ते बंद करने के लिए और इंशाल्लाह बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो गया। पेट्रोल के बाद अवाम पर एलपीजी बम भी गिरा दिया गया। गैस की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 122 रुपए 46 पैसे, कमर्शियल सिलेंडर 471 रुपए महंगा। शहर में महंगाई अरूज पर। आलू और प्याज 50, लहसुन 300, अदरक 400 रुपए किलो। फल भी आवाम की पहुंच से बाहर। ब्रॉयलर 281 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। सर्दी की शिद्दत में कमी के बावजूद गैस बहरान बरकरार। लकड़ियां कोयला भी महंगा। शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना बनाना भी मुहाल। खवातीन को उमूरे खानादारी निपटाने में मुश्किलात। फ्लोर मिल्स मालिकान को चूना लगाया जाने लगा। सरकारी गोदामों में बड़ी गंदुम में मिट्टी और पानी मिलाने का इंकशाफ। मिट्टी और पानी से गंदुम का वजन बढ़ जाता है। रोजाना 2.5 करोड़ बटोरे जाने लगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आज खुल गई। SOPs बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे हैं। सेक्रेटरी साहब ने पूरी हमारी टीम तैयार है। 2 दिनों के बाद बाकायदा यूनिवर्सिटी वालों के साथ सेमिनार्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ सबको बता रहे हैं कि आप लोगों ने इंश्योर किस तरह करना है कि प्रॉपर SOPs फॉलो हों। तो उसके अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलरली प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है एक बड़ा रोबस्ट रोल प्ले कर रहा है। पंजाब में कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज कल से होगा। यास्मीन राशिद का कहना है पहले मरहले में 70,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। शहरी अपनी जिम्मेदारी पर वैक्सीन लगवाएंगे। इंतजामिया के दावे धरे के धरे। बागों के शहर में कूड़े के अंबार। ताफुन के बायस अवाम का सांस लेना भी दुश्वार। शहरियों का हुकाम से मामला हल करने का मुतालबा। जीवन मार्केट जौहर टाउन में भत्ता खोर सरगर्म। नासिर, सुहेल और इमरान की दुकानदारों को धमकियां। सदर मार्केट को जदेकोब किया। हाजी अशफाक ने थाने में दरखास्त दे दी। यूनिवर्सिटी की तालिबा की मौत का केस। पुलिस का तमाम मुल्जिमान गिरफ्तार करने का दावा। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है शालीमार में इमाम मस्जिद के कातिल को भी पुलिस ने पकड़ लिया। शाहदरा टाउन में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। मामूली लड़ाई पर मोहल्लेदार की अंधाधुंध फायरिंग। गोलियां लगने से 3 खातीन और 1 बच्चा जख्मी। फायरिंग के बाद मुल्जिम फरार। रेलवे पुलिस की मटीरियल चोरों के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुलाजमीन पर मुश्तमिल 7 रुकनी गैंग गिरफ्तार। SP रेलवे कहते हैं मुलाजमीन खुद चोर बन जाएं तो महकमे का क्या बनेगा। माइलिस को लाहौरियों ने लिफ्ट करा दी। कैब सर्विस की धूमें मच गईं। कैप्टन राइडर दोनों खुश। नए राइडर के लिए आसानी के सफर का पैकेज। पहली राइड पर 100 रुपए क्रेडिट मिलेगा। वेलकम बैक।
ब्रेक से वापसी में बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से। शहबाज शरीफ समेत अहले खाना के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जुडिशल रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने समाअत की है। शरीफ फैमिली पर 7 अरब 32 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासाजात बनाने का इल्जाम लगाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। शहबाज शरीफ समेत अहले खाना के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत हुई है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जुडिशल रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने समाअत की है। आपको इस सिलसिले में यह भी अपडेट कर दे कि शरीफ फैमिली पर 7 अरब 32 करोड़ से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासाजात बनाने का इल्जाम भी लगाया गया है। आज इस पेशी के मौके पर नून लीग के कारकुनों की एक बड़ी तादाद भी वहां पर पहुंची और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ समेत अहले खाना के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत हुई है। जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी जैनुल आबिदीन, बताइएगा आज अदालत में क्या समाअत हुई है? शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ये रोस्टम पर हाजिर हुई। उसके बाद शहबाज शरीफ ने अदालत के सामने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो अदालत ने कहा कि आप सिर्फ अपने मुतल्लिका केस के मुतालिक बात कीजिएगा, लेकिन शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपनी सेहत के मुतालिक जो आपने हुक्म दिया था और आपने जो डॉक्टर्स का बोर्ड बनाने का हुक्म दिया है, मैं उसके मुतालिक आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे डॉक्टर बोर्ड में शामिल हो गए हैं, लेकिन मेरी चंद ऐसे जो टेस्ट हैं वो नहीं किए गए, ना ही उसकी रिपोर्ट दी गई है। मेरे ऐसे चंद टेस्ट होने हैं जिसका कि ये डिले कर रहे हैं और मुख्तलिफ तारीखें ये दे रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है वो हुकूमत के खिलाफ मुंह बोलता सबूत है कि उनके दौर में करप्शन ज्यादा हुई और ये है कि पिछले एतवार से जो 10 साल दौर है उसका रिकॉर्ड टूटा और रिकॉर्ड करप्शन हुई। और ये है कि मैंने एक दिल्ली की करप्शन भी नहीं की और पंजाब को मैंने एक कारनामे से इंजाम करके दिखाए और पंजाब में मैंने जो है वो ऐसी मंसूबे लेके आए जिससे कि जो है वो पाकिस्तान का वकार मुल्क का वकार जो है वो बुलंद हुआ। ये किस मुंह से कह सकते हैं कि इन्होंने जो है वो करप्शन नहीं हुई और इन्होंने करप्शन नहीं की, जबकि कोई भी किसी किस्म की इनके दौर में तरक्की नहीं हो रही। तो अदालत ने कहा कि आप सियासी बातें ना करें, आपकी पार्टी का जो मौका है वो मरियम औरंगजेब यहाँ पर खड़ी है, वो बाहर जाकर बखूबी अदा कर सकती है और दे सकती है। आप सिर्फ मुतल्लिका केस से बात करें। शहबाज के वकील ने कहा कि ये तमाम सबूत हम जिरा के दौरान भी रखेंगे और ये है कि ये जो इन पर जो इल्जाम आयद किए गए हैं नैब की जानिब से, ये सारी चीज़ें से रिलेट करती हैं और मुलजिम का हक है कि वो अपना मौका बयान कर सके। तो उस पर अदालत ने कहा कि अगर ये तमाम चीज़ें आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले होते हैं और होंगे शहादत को मद्देनजर में रखते हुए, अगर ये बेगुनाह हुए तो इनको केस से बरी कर लिया जाएगा। चुनाचे जो है वो गुआ मोहम्मद शरीफ जो कि रिटायर्ड मुलाजिम है एडमिनिस्ट्रेशन के FBI के, उनके बयान पर जिरा इस वक्त जारी है। जी अच्छा जैनुल आबिदीन, ये बताइएगा कि ये जो 7 अरब 32 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी असासाजात का केस बनाया गया है नैब की जानिब से, इसके डिफेंस में अभी तक क्या पेश किया जाता रहा है नैब की जानिब से और क्या गवाहान पेश किए गए हैं और डिफेंस में शरीफ बरादरान खासतौर पर हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की जानिब से क्या पेश किया गया है? देखिए, गवाहों के बयान जो है वो कलमबंद हो रहे हैं, इस पर जिरा हो रही है, सबूत और प्रूफ पेश किए जाते हैं। 112 गवाहान अब तक जो है वो शामिल है और 6 गवाहान अपने बयान कलमबंद करवा चुके हैं। उन गवाहों के बयान पर अब तक जिरा जारी है। FBR की जानब से, इलेक्शन कमीशन की जानब से, पंजाब असम्बली की जानब से, कौमी असम्बली की जानब से जो दस्तावेजात हैं वो नैब की जानब से पेश की गई है और उस पर रिकॉर्ड पेश किए गए हैं। उस रिकॉर्ड को जो पेश करने वाले थे, नैब को जो जमा कराने वाले थे और जिन गवाहान से नैब ने रिकॉर्ड लिए थे उनको अब तक अदालत में पेश किया गया है।